हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और मैं इस वीडियो में BHDAE 182 का एक ऐसे प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है। और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएँ 100 में 110% है। ओके, सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर जो है आप पढ़ के जाइए। और अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये प्रश्न एग्ज़ाम में आया है तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र उठाइए, इसमें यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूअर्स जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है PDF के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि वर्ण की परिभाषा बताते हुए व्यंजन वर्णों की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो प्रश्न दिमाग में बैठ गया। प्रश्न क्या एग्ज़ाम में आएगा? प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि वर्णों की परिभाषा बताते हुए व्यंजन वर्णों की विशेषताओं का उल्लेख करो। वर्ण की परिभाषा बताते हुए व्यंजन वर्णों की विशेषताओं का उल्लेख करो। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में कि वर्ण किसे कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे आपको लिखना है वर्ण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। याद हो गया? क्या आप इसका डिफिनेशन लिखेंगे? बस आपको डिफिनेशन यह लिखना है कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, बड़ी ई, च आदि, ये सभी वर्ण के क्या है? एग्जाम्पल हैं। अब आपको लिखना है कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और यह ध्वनियों के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों का प्रतीक होता है। और इसके साथ लिखना है कि वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। तो क्लियरली समझ में आ गया वर्ण किसे कहते हैं। आपको इसके डिफिनेशन के अंतर्गत बस लिखना है कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं हो सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, बड़ी ई, च आदि। वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और यह ध्वनियों के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों का प्रतीक होता है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि व्यंजन वर्णों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग के अंतर्गत लिखना है व्यंजन वर्णों की विशेषताएं निम्नलिखित होती है जो इस प्रकार है। सबसे पहला विशेषता क्या है? मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मैं जिस तरह से PDF में सभी प्रश्नों का आंसर बताता हूँ वैसे ही आपको एग्ज़ाम में लिख के आने हैं, क्योंकि लिखने का एक तौर तरीका होता है, एक मैनर होता है जिससे कोई भी टीचर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो बेहतर ये होगा कि मैं जिस वे से जिस तरीक़ों को अपना करके वीडियो बनाता हूँ, PDF में लिखता हूँ, वैसे ही तरीके को आपको अपनाना है, तभी जा कर के आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो व्यंजन वर्णों की विशेषता निम्नलिखित होती है जो इस प्रकार है। ओके, सबसे पहला विशेषता क्या है? व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। पहला विशेषता अपने दिमाग में बैठा लिए। क्या बैठा? कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी कि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं इनका उच्चारण विद द हेल्प ऑफ स्वर, यानी कि स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण होता है। क्लियर? दूसरा विशेषता क्या है? कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है। यानी कि जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वह रुकावट या घर्षण के साथ मुख से क्या होती है? बाहर निकलती है। क्लियरली समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट क्या है? अनुस्वर और विसर्ग व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
तो मैंने 3 यहाँ विशेषता बतला दिया। पहला क्या है, व्यंजन वर्णों का उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से होता है। दूसरा क्या है, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है। तीसरा मैंने क्या बताया, अनुस्वर और विसर्ग व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चौथी विशेषता क्या है, व्यंजन स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित नहीं होते हैं। जिस तरह स्वर क्या होते हैं, वह स्वयं उच्चारित होते हैं, लेकिन व्यंजन जो होता है यह स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित नहीं होते हैं। समझ गए? अपने जहन में बैठा लेना है कि जो भी व्यंजन होते हैं यह स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित नहीं होते हैं। तो किसकी सहायता से उच्चारित होते हैं भाई? स्वरों की सहायता से। जितने भी व्यंजन होते हैं ये सभी के सभी स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। क्लियर? 5th नंबर पॉइंट है, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए इसका उच्चारण हम देर तक नहीं कर सकते हैं। जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं इनका उच्चारण में, जैसा कि मैंने बताया, स्वरों की सहायता से होता है, इसलिए इसका उच्चारण हम देर तक नहीं कर सकते हैं, जबकि स्वरों का उच्चारण हम देर तक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर विशेषता, वह है व्यंजन का उच्चारण किसी विशेष स्थान से होता है, वे स्वरों की तरह पूरे मुख द्वार में गूंजते नहीं हैं। जो व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण किसी विशेष स्थान से होता है, वे स्वरों की तरह पूरे मुख द्वार में गूंजते नहीं हैं। 7th नंबर विशेषता क्या है, साधारणतः व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। ओके, माना गया है कि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, जो मुख्यतः व्यंजन वर्ण होते हैं वह उनकी संख्या कितनी होती है? 33 यानी 33। 8 नंबर विशेषता है कि उच्चारण की सुविधा के लिए व्यंजन में अ लगा मान लिया जाता है। उच्चारण में सुविधा हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए व्यंजन में अ लगा मान लिया जाता है। 9th नंबर विशेषता क्या है, व्यंजन में जब अ कार नहीं लगा रहता है तब व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा खींच देते हैं, तिरछी रेखा लगा देते हैं, जिसे हलंत कहते हैं। जैसे क लिख करके हल्का नीचे की तरफ क्रॉस करेंगे यानी तिरछी रेखा खींचेंगे। मैंने यहाँ पर PDF में नहीं कर सका हूँ, तो क लेकर के तिरछी रेखा खींच दिए तो इसे हम हलंत कहते हैं। म लिख करके तिरछी रेखा खींच दिए तो इसे हम हलंत कहते हैं। समझ गए ना? तो 10th नंबर है, क कार से लेकर म कार तक 25 व्यंजन होते हैं। दिमाग में बैठा लेना है अपना कि क कार से लेकर के म कार तक पूरे 25 व्यंजन होते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से कि वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्णों की क्या विशेषताएं होती हैं। ओके, सो वीडियो के अंत में ये कहना चाहूँगा कि जो भी व्यूवर्स चाहते हैं कि इसका PDF आप सभी को मिल जाए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आते हैं आपको इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं, वे सारे वीडियो को आप देख लीजिए, चाहे वह जून सेशन का हो चाहे दिसंबर सेशन का हो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में बताए हैं सभी के सभी वे सभी प्रश्न हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।